एपिसोड की शुरुआत होती है और हम गौरी और रतन, जिसका अब नाम मल्हार हो चुका था, वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे थे। और तभी मल्हार की नजर अपने शिकार पर पड़ती है और वो कहता है कि मैं बाकी लोगों से मिलकर आया, पर गौरी को उसका हाथ मिलाना और उसके चलने से रतन की याद आती है। पर वो सोचती है कि कहाँ बदसूरत रतन, ये तो काफी हैंडसम है, और वो इसे इग्नोर करती है। वहीं मल्हार जाकर एक लड़की से मिलता है, प्यार भरी बातों में फंसाने लगता है और वो लड़की भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और बिजनेस के बहाने से वो उसे वहां से ले जाता है और हो जाती है वो लड़की उसका शिकार। वहीं गौरी भी ये सोच सोच कर परेशान थी कि उसे मल्हार में रतन क्यों दिखाई दे रहा है, पर वो सोच में पड़ी हुई थी कि सच क्या है। वहीं रतन उन आत्माओं से काफी परेशान हो चुका था और वो उस डायन से मिलता है, जहां वो कहती है कि वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर नुकसान जरूर पहुंचा सकती हैं, पर तुम इस ताले से उन आत्माओं को बंद कर सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। और रतन उस ताले को कमरे में लगाकर उन आत्माओं को कैद कर देता है। वहीं अगले दिन गौरी को पता चलता है कि कल रात इस होटल में पार्टी करने वाले मल्हार ने इस होटल को खरीद लिया है। उसे काफी शॉक्ड होता है, पर रतन सोच रहा था कि तुम्हें क्या पता गौरी, ये होटल मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों का खून पीने के लिए खरीदा है, ताकि मुझे इधर उधर भटकना ही ना पड़े और मुझे मेरा शिकार आसानी से मिल जाए। तुम्हारी बारी भी आएगी और तुम्हारा खून भी पीऊंगा मैं जल्द, बहुत जल्द। और तब एक औरत भागती हुई वहां आती है, जो कहती है कि मैनेजर साहब, मेरी बेटी रिया कल रात से गायब है। वो आप ही के यहाँ पार्टी में आई थी और कल रात से वो घर नहीं पहुंची, उसका मोबाइल भी बंद है। यहाँ गौरी सोचती है कि वो लड़की तो कल मल्हार के साथ थी, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, जरूर मल्हार ने कुछ किया होगा। वहीं अब 24 घंटे पूरे होने वाले थे और रतन को अपना शिकार ढूंढना था। और तभी रतन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो होटल से निकलना चाहती थी, पर रात को टैक्सी का मिलना काफी मुश्किल था। और तभी मल्हार कहता है कि चिंता मत करिए, मैं इस होटल का मालिक हूँ और मेरे कस्टमर मेरे लिए भगवान है। आपको जहाँ भी जाना है मैं छोड़ दूंगा आपको, चलिए। वहीं दूसरे कमरे में जब एक लड़की आईना साफ कर रही थी, तो उसे आईने में एक बदसूरत आदमी जाते हुए दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है और उसे बाहर भी कोई दिखाई नहीं देता। वहीं रतन उस लड़की को भी अपना शिकार बना लेता है। वहीं अगले दिन वो लड़की सभी स्टाफ को बता रही थी कि कल रात मैंने एक अजीब से आदमी को होटल में देखा, काफी बदसूरत कुंवर निकली हुई थी उसकी, और वो अजीब तरह से चल रहा था। पर होटल स्टाफ कह रहा था कि उन्होंने ऐसे किसी भी आदमी को नहीं देखा और ना ही ऐसा कोई इस होटल में रुका है। और उसकी ये बातें गौरी और रतन दोनों सुन रहे थे। जहाँ गौरी सोचती है कि ये जरूर रतन की ही बात कर रही है, पर रतन यहाँ कैसे आ सकता है, किसी ने उसे नहीं देखा। और तभी वो गौरी से आकर कहती है कि सावधान रहना, तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और ये सब सुनकर रतन भी काफी डर रहा था। और रात को रतन उस लड़की के कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो कहता है कि मैं जानता हूँ उस अजीब से दिखने वाले आदमी को, मैं खुद परेशान हूँ उससे, पर उसके बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। और दोनों वहां से निकल जाते हैं। पर आईने में रतन को अपना असली चेहरा नजर आ रहा था। जहाँ गौरी भी उन्हें साथ जाते हुए देख लेती है और गौरी उनका पीछा करती है, जहाँ वो लड़की कह रही थी कि वो आदमी कोई शैतान है, मैं उससे छुटकारा दिला सकती हूँ, पर मुझे सबसे पहले उसकी थोड़ी जानकारी जुटानी होगी। तुम तो जानते हो ना उसके बारे में, तो बताओ मुझे, ताकि इस समस्या का हल निकल सके। और तभी उस लड़की को कमरे में उन आत्माओं के रोने चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और उन आवाजों को गौरी भी सुन पा रही थी, जहाँ रतन कह रहा था कि ये सभी औरतें तुम्हारी बदकिस्मती पर रो रही हैं। कुछ ऐसे चलता था ना वो, और ऐसे ऐसे करता था ना वो, ठिगना सा बदसूरत कुंवर निकली हुई। बस फर्क इतना था कि वो आदमी तुम्हारे आईने में बदसूरत दिखता था, पर मैं तो सुंदर हूँ और वो आदमी मैं ही हूँ। और ऐसा सुंदर मैं बन पाया डायन की इच्छा से। और तुम्हारा खून मेरे किसी काम का नहीं, पर ये बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। और वो लड़की वहां से भागती है, जहाँ रतन उसका पीछा करता है
और वो गिरकर मारी जाती है। और ये सब कुछ गौरी ने भी देख लिया था। और तभी वो आत्माएं कहती हैं, क्यों आई है यहाँ, भाग जा, वरना वो शैतान तेरा भी खून पी जाएगा और तू हमेशा हमारी तरह कैद होकर रह जाएगी। तूने उससे शादी करने से इनकार किया था ना, और तेरी वजह से वो सभी खूबसूरत लड़कियों को मार रहा है। और गौरी भागकर वापस होटल में आ जाती है। वो काफी डर चुकी थी और वो समझ जाती है कि मल्हारी रतन है। और तभी वो लड़की जो मर चुकी थी, उसकी आत्मा आकर कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा गौरी, उस शैतान को खत्म करना होगा। हमारा डायन ने उसे बदसूरत से सुंदर बना दिया और खून पीने वाला पिशाच बना दिया, जो खून पीकर हमेशा सुंदर बना रहता है। अमारा को खत्म करने के साथ ही रतन भी खत्म हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें रतन की हवेली जाना होगा। और गौरी हवेली में पहुंच जाती है। घर में काफी अंधेरा था, वो काफी आवाज भी लगाती है। और तभी उसके सामने वो ड्राइवर आता है जिसने रतन के चचेरे भाई विशाल को उस डायन के पास भेजा था। वो अपनी करनी के लिए काफी शर्मिंदा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। कई रातों से वो सोया तक नहीं था। यह गौरी कहती है कि मुझे भी उस डायन आमरा के पास ले चलो, मुझे भी मेरी इच्छा को पूरी करना है। पर वो ड्राइवर उससे समझाता है कि पागल हो गई हो क्या, मौत से मिलने की बात कौन करता है, हमारा इच्छा पूरी करने के लिए जिंदगी बर्बाद कर देती है। पर गौरी नहीं मानती और वो ड्राइवर उस डायन का पता बता देता है। वहीं 24 घंटे पूरे हो चुके थे और रतन खून पीने के लिए तड़प रहा था और गौरी को ढूंढ रहा था। उसके इस रूप को देखकर सभी काफी भौचक्के थे। और तभी वो एक कमरे में जाता है जहां उसे वही शैतान नजर आता है। वहीं गौरी भी उस डायन के अड्डे पर पहुंच जाती है और डरते हुए उस घर के अंदर चली जाती है जहां वो डायन एक कोने में बैठी हुई थी। जहां वो डायन कहती है कि मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहाँ ले ही आई। और तब उस डायन की उंगली से खून निकलने लगता है और आमरा अपने लॉकेट में रखे उस खास चीज को जब उंगली पर गिराती है तो वो ठीक हो जाती है, जिसे गौरी भी देख रही थी। और वो समझ जाती है कि इसकी ताकत जरूर इस लॉकेट में ही होगी। जहां आमरा कहती है कि हर इच्छा की एक कीमत होती है, पूरी कर पाओगी वो कीमत जो मैं मांगूंगी। जहां गौरी कहती है कि मुझे मेरा जीवन दान चाहिए और रतन को वापस उसका बदसूरत चेहरा मिल जाए। पर आमरा कहती है कि ये तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ तुम्हें मार जरूर सकती हूँ। रतन ने मेरी मदद की थी तो इसलिए मैं उसे चाहकर भी नहीं मार सकती। और तभी गौरी के सामने रतन भी आ जाता है और वो सभी गौरी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर गौरी वहां पर आग लगा देती है और भागकर जंगल में आ जाती है और चुपके से आमरा की कुल्हाड़ी से उस शैतान को खत्म कर देती है। और तभी रतन भी वहां पहुंच जाता है, पर गौरी उस पर हमला कर देती है। जहां गौरी कहती है कि तुम्हारी रूह बदसूरत है रतन, और इस दुनिया की सारी नकली खूबसूरती से तुम अपना नकली सुंदर रूप ढक नहीं सकते, तो हमेशा से बदसूरत थे और बदसूरत ही रहोगे। और तभी आमरा अपनी शक्ति से गौरी को घायल कर देती है। और जैसे ही आमरा उसके पास जाती है तो गौरी आमरा का लॉकेट छीन लेती है, जिससे आमरा तड़पने लगती है और कहती है कि इसे मुझे वापस दे दो, बदले में मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी बिना कुछ मांगे। पर गौरी उसमें रखे खून को नीचे गिराने लगती है और आमरा उसी आग में जलकर भस्म हो जाती है। उसके मरते ही वो सारी आत्माएं भी आजाद हो जाती हैं और रतन के सामने आ जाती हैं। और रतन की सताई वो आत्माएं मिलकर रतन को भी मौत के घाट उतार देती हैं। और गौरी के साथ साथ उन सभी लड़कियां जो आगे चलकर रतन का शिकार होती वो सभी बच जाती हैं। और इसी के साथ खूबसूरती या श्राप इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।